अक्सर सेलिब्रिटीज़ या तो सेलिब्रिटी से ही शादी करते हैं या फिर किसी बिजनेसमैन से शादी करते हैं। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एक सेलिब्रिटी एक नॉर्मल इंसान से शादी करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सेलिब्रिटीज़ अक्सर सेलिब्रिटी से शादी क्यों करते हैं या फिर बिजनेसमैन से शादी क्यों करते हैं? जब दो सेलिब्रिटीज़ की आपस में शादी करने की न्यूज़ बाहर आती है तो लोगों का इंटरेस्ट इनमें अचानक से बढ़ जाता है। भले ही इन सेलिब्रिटीज़ की कोई भी रिसेंटली मूवी नहीं आई हो या फिर सालों से लोग इन सेलिब्रिटीज़ को भूल चुके हों, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट इन सेलिब्रिटीज़ में बढ़ जाता है और इन दोनों सेलिब्रिटीज़ को लोग एक साथ देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी मूवीज़ आएँ और इनके टीवी एड्स आएँ और इनकी हमें न्यूज़ इसी तरीके से मिलती रहे। जब लोग इतना ज़्यादा इन सेलिब्रिटीज़ को एक साथ देखना चाहते हैं तो इनके मूवीज़ के और एडवर्टाइजमेंट्स के रेट बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इनको पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा मूवीज़ मिलने लगती हैं, जिससे इनकी कमाई बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है सेलिब्रिटीज़ का आपस में शादी करने। अब एक सवाल आता है कि काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस जो कि बिजनेसमैन से शादी कर लेती हैं, वो क्यों होता है? एक्चुअली बिजनेसमैन के पास पैसा तो काफ़ी सारा होता है, लेकिन कई सारे बिजनेसमैन को ज़्यादा फेम नहीं मिल पाता है। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम तो सुन रखे होंगे, जैसे कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी या फिर बिरला। बड़े बड़े नाम तो वैसे ही फेमस होते हैं, लेकिन कुछ जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनका नाम उतना ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे बिजनेसमैनों के पास पैसा तो काफ़ी सारा होता है, लेकिन इनको फेम की आवश्यकता होती है ताकि ये लाइमलाइट में रह सके, और वो उनको मिलता है सेलिब्रिटी से शादी करने के बाद। जैसे ही कोई सेलिब्रिटीज इन बिजनेसमैन से शादी करती है तो उन बिजनेसमैन का नाम भी टीवी में और न्यूज़ में आने लगता है, जिसके कारण उनको काफ़ी सारा फेम मिलता है। जैसे सोनम कपूर के जो हस्बैंड हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, राज कुंद्रा, जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन शिल्पा शेट्टी से शादी करने के बाद उनको काफ़ी सारे लोग जानने लगे। अब सेलिब्रिटीज़ का सेलिब्रिटी से शादी करना या बिजनेसमैन से शादी करना, इस प्रकार की शादियों का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ के पास ऑप्शंस ही बहुत कम होते हैं, ताकि जहाँ पर इनको सेम स्टेटस वाले लोग मिल सकें। चूँकि ये सारे लोग इतने ज़्यादा फेमस होते हैं कि अब ये आम जनता से उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनका एक रिलेशन फैन वाला बन जाता है, तो इनके पास कुछ ही चुनिंदा ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इनके को स्टार्स या फिर बाकी के सेलिब्रिटीज़ हो गए, या फिर कुछ बिजनेसमैन हो गए, या फिर कोई स्पोर्ट्स के फेमस प्लेयर हो गए, या फिर कोई मॉडल हो गए। तो यही सारे ऑप्शन बच पाते हैं ताकि इनका स्टेटस बरकरार रहे। अब ये एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये आम इंसान से शादी नहीं कर सकते हैं, इनको अपना स्टेटस भी बचाना होता है और समान स्टेटस वाले लोगों के साथ ही इनको शादी करनी पड़ती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान स्टेटस के पीछे ही भागे, तो कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी एक बहुत बड़ी वजह होती है सेलिब्रिटीज में ही शादी करने की। वो ये है कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज जब उनको फेम मिल जाता है तो उनका पब्लिक के साथ या फिर आम जनता के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, और उनका जितना भी इंटरेक्शन होता है वो इंडस्ट्री के फेमस लोगों के साथ ही होता है जो कि सेलिब्रिटीज होते हैं, या फिर कुछ बिजनेसमैन होते हैं, या फिर मॉडल्स होते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम हो गई या फिर कोई हॉकी टीम हो गई। तो ऐसे ही लोग इनके पास ऑप्शंस बच जाते हैं, यही लोग इनके दोस्त होते हैं, और जब डेट करने की बारी आती है तो इनके पास ऐसे ही लोगों का ऑप्शन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्यार होने की संभावना, उसके बाद शादी होने की संभावना ऐसे ही लोगों में पनप पाती है। ऐसी शादियों का एक और बड़ा रीज़न है, इसको समझने के लिए आपको विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कहानी को समझना होगा। अगर विराट कोहली के मैं कहूँ कि 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं अभी इंस्टाग्राम पर, और उनके फॉलोअर्स किस स्थिति में ज़्यादा बढ़ेंगे? ए, जब वो किसी एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो कि एक्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा फेमस है। बी, जब वो किसी एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो कि एक आम लड़की है। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि उनके फॉलोअर्स तब बढ़ेंगे जब वो किसी एक ऐसे लड़की से शादी करेंगे जो कि ऑलरेडी सेलिब्रिटी है और फिर उन्होंने अनुष्का शर्मा से शादी की भी है। अब इस केस में क्या होता है कि अनुष्का शर्मा की जितनी भी फॉलोइंग्स है वो विराट कोहली को जानने लगती है और विराट कोहली को भी इवेंचुअली फॉलो करने लगती है, और सेम उसी तरीके से विराट कोहली के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर के विदेशों से जो भी उनके फैंस होते हैं, वो अनुष्का शर्मा को जानने लगते हैं और अनुष्का शर्मा की भी इस तरीके से फॉलोइंग बढ़ जाती है। अब ये फॉलोइंग काम आती है जब ये ब्रांड प्रमोशन करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पेज पर। फॉर एग्जांपल विराट कोहली इंडिया के इंस्टाग्राम पर सबसे महंगे प्रमोटर हैं जो कि एडवर्टाइज करते हैं इंस्टाग्राम पर पैसे लेकर के। विराट कोहली की फीस सबसे ज़्यादा होती है, और अनुष्का शर्मा के आने के बाद विराट कोहली की फीस में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा भी हुआ था। साथ ही साथ लोग अब इनको आपस में एक दूसरे के साथ देखना पसंद करते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारी ब्रांड्स इनको एक साथ हायर करती हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है।
तो ये भी एक बिजनेस आइडिया होता है कई सारी सेलिब्रिटी इंटू सेलिब्रिटी मैरिजेस का। अब ऐसी ही कुछ कहानी है प्रियंका चोपड़ा के साथ भी। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के निक जोनस के साथ शादी करी। अमेरिका में निक जोनस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, वो एक सिंगर भी हैं। इसके कारण उनके जितने भी फैंस थे वो प्रियंका चोपड़ा को जानने लगे। प्लस प्रियंका चोपड़ा की इतनी बड़ी इंडियन ऑडियंस निक जोनस को मिल गई। आज हम और आप भी निक जोनस को जानते हैं तो प्रियंका चोपड़ा के कारण, अदरवाइज हम शायद ही उनका कभी गाना सुनते। इसके कारण उनको एक फ़ायदा होता है जो कि है कि उनकी ग्लोबली ऑडियंस बढ़ जाती है। इस कारण से यूएसए में उनको अब काफ़ी सारी मूवीज़ मिलने लगेंगी और उनको काफ़ी सारे एड्स भी मिलेंगे। दूसरा रीज़न ये भी है जो कि उनको बेनिफिट हुआ है प्रियंका चोपड़ा को, कि अब उनको यूएसए की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। इसके कारण उनको अब यूएसए में काफ़ी सारी हेल्प होने वाली है, क्योंकि यूएसए की सिटीजनशिप पाना इतना भी आसान नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये चलन आज की ही बात है, ये तो 1900 से चला हुआ आ रहा है, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में ये चलन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। एक और फेमस केस आपने सुना होगा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का। इनकी भी काफ़ी सारी डेटिंग की खबरें न्यूज़ में आई हुई हैं। इनकी अभी एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अब चूंकि इनकी डेटिंग की बात सारी दुनिया को पता है, तो अब लोग ब्रह्मास्त्र मूवी में इनको देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक होंगे और इस तरीके से ब्रह्मास्त्र मूवी ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर, प्लस उसकी व्यूअरशिप भी बढ़ेगी। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोग आपस में एक दूसरे को डेट करते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये टेम्परेरी डेट है या फिर लॉन्ग टर्म डेट है। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म डेट भी हो और इसका फ़ायदा ब्रह्मास्त्र मूवी को मिल जाए, और हो सकता है कि ये एक शॉर्ट टर्म गिमिक भी हो, तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका फायदा तो इनकी मूवीज को जरूर मिलता है। जब कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की मूवी आने वाली थी लव आजकल, उसके पहले सारा अली खान कॉफी विद करण में गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहूंगी। बस उसके कुछ टाइम बाद ही कार्तिक आर्यन और सारा अली खान आपस में देखे जाने लगे और ये बात भी सामने निकल करके आई कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन अब उस बात का कोई अता पता नहीं है और वो बात अब सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन इस बात के चलते उनकी मूवी लव आजकल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वो काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट भी हुई। एक और बड़ा एग्जाम्पल है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का। ये दोनों भी आपस में अब शादी कर चुके हैं। इनकी पहली मूवी आई थी रामलीला, उसके बाद बाजीराव मस्तानी और उसके बाद पद्मावत। इन तीनों मूवीज़ में इनकी जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इसके बाद से दर्शकों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई कि ये इनको साथ में ही देखें और लोगों के मन में एक तरीके का अजम्पशन बैठ गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं और उसी के चलते इनके बिजनेस को भी फ़ायदा होना था, जिसके चलते इनकी शादी में एक बहुत बड़ा योगदान है। वरना आप ही सोचिए, इतने सारे ऑप्शंस में से कुछ गिने चुने ऑप्शन पे ही ये लोग क्यों जाते हैं, उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। ऐसा ही एक फेमस कपल है जिसके बारे में आई एम श्योर आपने बहुत सारी न्यूज़ और मीम देखे होंगे, वो है नताशा और हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट टीम के एक बहुत जाने माने नाम हैं और नताशा एक मॉडल है। जैसे ही हार्दिक पांड्या और नताशा की डेटिंग की खबरें सामने आई, लोगों ने काफ़ी सारे मीम भी बनाए, कुछ लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया इनकी जोड़ी को। उसके बाद इनकी शादी की खबरें भी निकली। लेकिन इस सब प्रोसेस में नताशा की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उससे पहले नताशा को काफ़ी कम लोग जानने वाले थे और जैसे ही हार्दिक पांड्या के साथ उनका नाम जुड़ा तो उनकी फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एक मॉडल के लिए और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए उनकी फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है और उनका जो रेवेन्यू होता है वो उनकी फॉलोइंग्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये भी एक बहुत फेमस केस है जहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि हर शादी के पीछे केवल शादी मोटिव नहीं होता है, एक बिजनेस भी जुड़ा होता है। और कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बिजनेसमैन से शादी की है, जैसे कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा से, जो कि अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे। रानी मुखर्जी जो है वो यश चोपड़ा की बहू हैं। उसके अलावा दिव्या खोसला कुमार जिन्होंने गुलशन कुमार से शादी की है और वो टी सीरीज़ के मालिक हैं। इसके अलावा जूही चावला, सोनम कपूर और प्रीति जिंटा ने भी बिजनेसमैन से शादी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चाहते हैं ऐसे ही वीडियो और देखते रहें, तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी।